जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं किस तरह से विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। उन इमिग्रेशन कंपनियों के नाम बताएगा इदम टुडे न्यूज, खुलासा करेगा कि मोहाली में इमिग्रेशन के नाम पे किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। उनके हम नाम बताएंगे, हम खुलासा करेंगे। इदम टुडे न्यूज खुलासा करेगा कि किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं और इमिग्रेशन कंपनियां यहां से अपने दफ्तर, अपना कार्यालय बंद करके फरार हो जाती है। मोहाली में किस तरह से बड़े बड़े दफ्तर खोल के इमिग्रेशन कंपनियां लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, इसका जीता जागता सबूत हम आपको इस वीडियो में देंगे और लगातार इस तरह के खुलासे हम करते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार अमृत प्रीत है, वो आपको उस फर्जी इमिग्रेशन कंपनी के नाम बताएंगे कि उन्होंने कैसे ये जानकारी हासिल करी कि किस तरह से इमिग्रेशन कंपनी बड़े दफ्तर खोलकर और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। अमृत जी, आज किस कंपनी का खुलासा कर रहे हैं आप, क्या जानकारी हासिल करी आपने? पहले तो मैं इदम टुडे न्यूज़ का थैंक्स करूंगा जिसने ये इतना जज्बा रखा कि इस सिस्टम को उजागर करने के लिए। आज हमने पिछले एपिसोड में कहा था और जनता के साथ वादा किया था कि हम धीरे धीरे सारे पर्दे फाश करेंगे, खुलासा करेंगे। सबसे पहले जो आज जिसका नाम आया है यह आई वीज़ा इमिग्रेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड SCF 13 अबव कोटक महिंद्रा बैंक फेज 3B2 सेक्टर 60 मोहाली। ये मोहाली में है। RTI डाली गई इनके खिलाफ। पहले तो हम जनरली इनसे मिलने गए, इनसे पूछा गया कि हाँ भी आपका लाइसेंस नंबर क्या है, तो इनकी तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया गया। जैसे कि ये शो करते हैं अपने फेसबुक और इंस्टा के वीडियोस में कि हम लोग ऐसा करो बच्चों, ऐसा करो बच्चों, लेकिन इनके पास पंजाब स्टेट का लाइसेंस नहीं है। पंजाब में लाइसेंस नहीं है, लेकिन इनका ये 3B2 में जो दफ्तर बना हुआ है, यहाँ पे जब आप रिसेप्शन पे गए तो आपकी क्या बातचीत हुई? यहाँ पे मेरे को कहा गया कि हमारे पास लाइसेंस है और आप हमारी इंक्वायरी जहाँ से मर्जी करवा सकते हैं। उसके बाद मैंने DC साहब को, एक DC कमिश्नर ऑफिस है हमारा मोहाली का, उसके अंदर एक इमिग्रेशन विंग बना हुआ है जहाँ से इनको लाइसेंस इशू होते हैं। मैंने वहाँ पे RTI डाली। RTI नंबर ये है हमारा 3659। क्या थे आपके सवाल मेरा सबसे पहला तो ये सवाल था कि आई वीज़ा इमिग्रेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस दफ्तर को से कोई लाइसेंस जारी हुआ है या नहीं, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा था पुलिस वेरिफिकेशन, अगर इनको लाइसेंस जारी हुआ है तो जाहिर है इनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी हुई होगी। तीसरा क्वेश्चन था कि अगर इन्होंने कोई एक्सटेंशन ली हुई है, यहाँ कहीं और ऑफिस खोला हुआ है और इन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है यहाँ इस ऑफिस की, तो वो भी हमें बताया जाए। तीनों सवाल पूछे गए थे और जवाब जो आया है पंजाबी में है, आई वीज़ा इमिग्रेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम तो इस दफ्तर वालों कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। मैं आपको इसका हिंदी बता देता हूँ कि आई वीज़ा के नाम से कोई भी लाइसेंस, मोहाली इमिग्रेशन का जो दफ्तर है वहाँ से कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। और दूसरा सवाल था पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को मांग की गई है। DC साहब ने पुलिस को फॉरवर्ड कर दी थी टू PIO सीनियर कप्तान पुलिस, उनको पास जा चुकी है, उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। सीनियर कप्तान को इसकी जांच के लिए कि पुलिस वेरिफिकेशन है या नहीं है, वो भी रिपोर्ट फाइल कर दी गई है और वो रिपोर्ट जो है इस वक्त आनी बाकी है। तीसरा था कि अगर इनका कहीं और ऑफिस है तो और मोहाली में इन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है और लिमिटेशंस हैं, तो उसमें भी ये बताया गया कि आई वीज़ा इमिग्रेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम तो इस दफ्तर वालों कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। साफ तौर पे जो RTI लगाई गई है, जो सवाल पूछे गए थे उसमें सीधे तौर पे बताया गया है कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो अगर लाइसेंस नहीं है तो हमने भी देखी वो वीडियो, आपने भी देखी है कि बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, या फिर उसका मालिक कह सकते हैं आई वीज़ा का, जो बड़े बड़े वादे करता है कि आप इस तरह से कार्य करें और आई वीज़ा आपकी मदद करेगा। जब लाइसेंस नहीं है तो वो किस तरह से वीज़ा लगवाने में मदद कर सकता है? देखो, ऐसा होता है कि इनका एक ऑफिस कहीं और होता है। जैसे इन्होंने ऑफिस लिया होगा कहीं छोटी पंजाब की छोटे गांव में कहीं भी लिया होगा और वहाँ का ये लाइसेंस इधर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा क्या पॉसिबल है कि कहीं इसके लिए इनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है बाकायदा, यहाँ पे दोबारा से उसकी PCC होती है, उनकी इंक्वायरी की जाती है, फिर लाइसेंस की एक्सटेंशन मिलती है। लेकिन जवाब तो है कि कोई भी एक्सटेंशन भी नहीं इसके बिहाफ पे हम इमिग्रेशन ऑफिसर से भी मिले थे वहाँ पे जाके अपने DC साहब के दफ्तर में, तो हमें बताया गया वहाँ पे कि इन्होंने अप्लाई तक नहीं किया है। अप्लाई भी नहीं किया है? हाँ, अप्लाई तक नहीं किया गया है।
उसके भी हम अभी हम इसके प्रोसेस में हम एसएसपी साहब से मिलेंगे, उनको कहेंगे कि इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाए और लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोका जाए। क्या सरकार को नहीं पता? मेरा सवाल ये है आपके चैनल के थ्रू से, क्या अगर ये सारे पेपर्स हैं सरकार की तरफ से बनते हैं तो क्या सरकार को नहीं पता कि ये कुछ हो रहा है? सीनियर कप्तान पुलिस वाले उन जो हैं एसएसपी साहब हैं या उनके भी वहाँ से पीसीसी होती है, डीसी साहब से वहाँ पे फाइल जमा होती है। अगर मैं इमिग्रेशन, मेरे पास लिस्ट पड़ी है 408 इमिग्रेशन जो एजेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर विद फोटोग्राफ उन्होंने लिस्ट हर बार जारी करते हैं, वो हर महीने जारी होती है। कैमरे पे आने से पहले आप बातचीत में बता रहे थे कि ये केवल मोहाली में भी, मोहाली ही नहीं जीरकपुर में भी कई ऐसे फर्जी इमिग्रेशन कंपनियां बैठी है। मैं कल परसों कहीं गया था, मतलब किसी की इंक्वायरी करने गया था। हालांकि मुझे हक नहीं इंक्वायरी का, बट मैं अपने लेवल पे इंक्वायरी करने गया था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक एजेंट बैठा है और वो कह रहा है मेरे पास कनाडा की सीईसी है, कनाडा का लाइसेंस है, कनाडा का लाइसेंस है। मैं उससे ये पूछना चाहूँगा, भाई तू काम कनाडा में नहीं इंडिया में कर रहा है, तेरे पंजाब में कर रहा है, तेरे पास पंजाब का लाइसेंस नहीं है। उसने कहा मेरी फाइल लगी हुई है, मैंने उसके बारे में भी इंक्वायरी की, उसकी फाइल भी फ्लॉप, उसकी फेल होकर उसको वापस मिल चुकी है। मतलब जीरकपुर में भी ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखो हर जगह पे है, हर जगह पे है। इमिग्रेशन एक ऐसा फील्ड बन चुका है जिससे पैसे खींचने लोगों, क्योंकि सपना दिखा के लोगों से पैसे लेना बहुत ईजी हो चुका है आजकल। सुनहरे सपने दिखाकर और ठगी का, हाँ, ये हमारा सुनहरा सपना है। जो अगर बच्चा 5 साल का होता है ना तो उसके माँ बाप देखना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा, और ये लोग उस सुनहरे सपने को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद अमृत जी। मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ मोहाली नहीं, पंचकुला से लेकर जीरकपुर से लेकर चंडीगढ़ में भी हालांकि पुलिस की कई बार कार्रवाई देखने को मिलती है। ऐसी खबरें भी सामने आती है कि धोखाधड़ी के मामले में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई तो देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी किस तरह से ये कारोबार फल फूल रहा है, किस तरह से ये कारोबार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये गंभीर मामला है। जिस तरह से पुलिस कई बार कार्रवाई करती है, अपराध होने से पहले ही आपने भी खबर पढ़ी होगी कि लूट की योजना बनाते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आखिर क्या ये लूट नहीं है? क्या पुलिस या प्रशासन इस चीज का इंतजार कर रहा है कि जब लूट होगी उसके बाद कार्रवाई होगी? क्या पुलिस प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, या फिर किसी गरीब से या कह सकते हैं किसी मजलूम से लाखों रुपए ऐंठ लेने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी?